सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावाद के महान प्रवर्तक थे। उनको शुरू में कोई भी सफलता नहीं मिली, बहुत प्रयत्नों के बाद मिली और वो भारत के महान कवि के रूप में उभरे। आज से कई दशक पहले अमेरिका में एक नौजवान लड़की ने एक किताब लिखी, इंग्लिश में नॉवल लिखा, उपन्यास। उसने एक प्रकाशक को भेजा, उसने कहा कि आपकी अंग्रेजी नई नई है। दूसरे ने कहा कि इसमें चीन की पृष्ठभूमि है। तीसरे ने कहा आप नई लेखिका हैं, कोई खरीदेगा कौन। चौथे ने कहा कि वास्तव में इसकी जो पृष्ठभूमि है उसमें चीन तो है किंतु हम उसको जोड़ नहीं सकते अमेरिका से। 4 प्रकाशकों ने लौटा दी किताब, 5वें ने भी लौटाई, 6ठे ने भी लौटाई, 7वें ने लौटाई, 8वें ने लौटाई, 9वें ने लौटाई, 10वें ने, 11वें ने, 12वें ने, 13वें ने और 14वें ने। 14 प्रकाशकों ने किताब लौटा दी। लड़की हिम्मत वाली थी, फिर भेजा उसने नए प्रकाशक को और वो छप गई। और छपने के बाद वो किताब खूब बिकने लगी। उस किताब का नाम था द गुड अर्थ। और फिर तो उसने कई किताबें लिखी, ड्रैगन सीड, पेविलियन ऑफ विमेन, कम माई बिलवेड, गॉड्स मैन, हिडन फ्लावर, ईस्ट विंड वेस्ट विंड, द मदर और भी कई। समय गुजरता गया और उसको साहित्य में नोबेल पुरस्कार मिला। पर्लस बक, जिसे देवानंद के साथ अंग्रेजी में द गाइड भी बनाई थी। Floods ruin our crops. It is stupid to complain about the rain. You are forgetting the horror of the drought. Do you want to depend upon that one good man who must be found to bring rain again? You speak such good high words that you don't always understand. Can one man bring rain or stop it? Only God may bring rain. There once was a fearful drought. Thousands of people died. The cattle were completely destroyed. But the good Lord Krishna wanted to save the remainder of the people. पर्लस बक के बारे में जो नोबेल प्राइज कमेटी ने कहा वो जानना जरूरी है। उन्होंने कहा कि बहुत ही मानवीय संवेदनाओं की अभिव्यक्ति करने में ये महिला निपुण है, कुशाग्र है, अतः इसको पुरस्कार दिया जा रहा है। इसकी कई पुस्तकें हैं पर सबसे अच्छी किताब इसकी पहली किताब है, द गुड अर्थ। वो पुस्तक जो 14 प्रकाशकों ने लौटा दी थी, द बुक दैट वाज रिजेक्टेड बाय 14 पब्लिशर्स, वाज द बेस्ट वर्क ऑफ पर्लस बक। हिम्मत रखनी पड़ती है। आधुनिक जगत के सबसे अच्छे जो उपन्यास है उनमें से है जोनाथन लिविंगस्टन सीगल। 19 प्रकाशकों ने लौटा दिया। समय लगता है। दूसरी ओर एक जूल्स वर्न एक लेखक था, उसी 2 किताबें लिखी और प्रकाशकों ने लौटा दी। गुस्से में आके उसने घर बैठी हुई अंगीठी में दोनों किताबें फेंक दी। हाथ की लिखी हुई किताबें होती थी। उसकी पत्नी ने उन किताबों को बचा लिया। हाथ जल गए और चुपके चुपके उनको प्रकाशों को भेजती गई। दोनों छप गई। इतना ज्यादा नाम हुआ जूल्स वर्न का, अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज, 20,000 लीग्स अंडर द सी, जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ, और जनाब उसकी कई साइंस फिक्शन पे किताबें आई। यदि मान लीजिए उसकी पत्नी वो किताबें ना बचाती, एक महानता अस्त हो जाती। क्या आप जानते हैं कि रोमन हिस्ट्री की सबसे अच्छी किताब है डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ रोमन एम्पायर, एडवर्ड गिब्बन की, जिसको लिखने में आप जानना चाहते हैं कितने वर्ष लगे? 37 years in writing that book, 3 volumes from Random House. You know, इंसान को कई बार प्रयत्न करने पड़ते हैं जिनका सामने कोई परिणाम नजर नहीं आता। बाद में आता है परिणाम, परंतु प्रयत्न बंद नहीं करना चाहिए। और ये जरूरी है कि हम अपने आप को आगे बढ़ाते जाएं। मैडम क्यूरी को सफलता नहीं मिल रही थी। रेडियम के आविष्कारक थी ना। 1903 में नोबेल प्राइज मिला, 1911 में नोबेल प्राइज मिला, उसके पति को मिला, उसकी बेटी को मिला, दामाद को मिला। एक परिवार में 4 जनों को 5 नोबेल प्राइज, परंतु पहले वो सफल नहीं हो रही थी।
और जब रेडियम का आविष्कार हो गया तो लोगों ने कहा कि इसको पेटेंट करा लो अपने नाम पर, करोड़पति बन जाओगी। उसने कहा नहीं, ये सेवा के लिए है। कैसे महान लोग हुए हैं। हम लोग आसानी से क्यों नहीं अपने आप को अपनी इच्छा के अनुसार हम उस और कदम बढ़ाते जो कि हमारा लक्ष्य है, जो कि हमारी स्वयं की अभीप्सा का एक अवयव है। उसके अभिव्यक्तिकरण के लिए हमें आगे बढ़ना ही चाहिए, रुकना नहीं, आगे बढ़ना है। प्रतीक्षा करनी है, कई बार प्रतीक्षा ही परीक्षा होती है। बट वी शुड नेवर से गुड बाय टू आवर एफर्ट्स। रिमेन स्ट्रांग, शक्तिशाली रहिए, समुत्थान रखिए, हैव रेजिलियंस, हैव होप, आशा रखिए, हैव फेथ, विश्वास रखिए और आगे बढ़ते जाइए अपने लक्ष्य की ओर टकटकी लगाकर। सफलता आपको हाथ डालने के लिए आएगी। नमस्कार।